बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है सोने की कुल्हाड़ी। तो चलो हम ये कहानी सुनते हैं। एक गांव था, वह बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास एक जंगल था। वह उस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। वह लकड़ियां काटने के बाद पास के बाजार में लकड़ियां बेचने के लिए जाया करता था। लकड़ियां ले लो, सूखे सूखे लकड़ियां ले लो। और लकड़ियां बेचने के बाद शाम को थका हारा घर लौटता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल के किनारे एक नदी थी। नदी के किनारे घने पेड़ थे। उसी में से एक पेड़ वह काट रहा था। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती और नदी में गिर जाती। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, पर उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह सोच नहीं पा रहा था अब वह क्या करे। इस बात से वह दुखी हो गया। उसने सोचा अब वह भूखा ही मर जाएगा। इस बात को देखकर वह फिर से रोने लगा और बहुत जोर जोर से रोने लगा। नदी में रहने वाले वरुण देवता से देखा नहीं गया और वे वहां पे प्रकट हो गए। बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था, लेकिन लकड़ियाँ काटते काटते मेरे हाथ से मेरी कुल्हाड़ी गिर गई और नदी में गिर गई। इस बात को देखकर वह फिर से रोने लगा। रो मत वत्स, मैं अभी नदी में जाके तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। और वरुण देव नदी में झट से चले गए। वरुण देव एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वरुण देव ने फिर कुल्हाड़ी के साथ नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। इस बार वरुण देवता फिर नदी में डुबकी लगाते हैं और लोहे की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी ही है। उसने वरुण देव को धन्यवाद दिया। वरुण देव ने कहा, मैं इस नदी का देवता वरुण हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और सोने चांदी की यह कुल्हाड़ी भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी वरुण देव का वरदान समझकर ले ली और सुख से रहने लगा। बच्चों, हमने क्या सीखा कि हमें ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही और कहानियाँ देखनी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखते रहें। धन्यवाद।